नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। विरार पूर्व के कारगिल नगर से आज एक दुर्घटना सामने आई जिसमें साफ तौर पर आपने देखा कि ईशान क्लासेस के शिक्षक प्रमोद मौर्य उन्हें मारते हुए मुंह पर कालिक पोतकर स्थानीय लोग उन्हें विरार पुलिस स्टेशन में लेकर गए। मामला दर्ज किया गया। दरअसल हुआ यूं कि ईशान क्लासेस के शिक्षक पर 13 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया है कि वो उसके साथ में अश्लील हरकतें किया करते थे, जिसके चलते बच्ची कई दिन से क्लासेस नहीं जा रही थी। इस बात की भनक स्थानिकों को लगते ही स्थानिकों में आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि लगातार इन दिनों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जिससे हमारे परिवेश में अपने बच्चों को लेकर लोग चिंतित हो गए, खासकर बच्चियों को, कि अगर स्कूल और क्लासेस बच्चों को भेजा जा रहा है तो उनके साथ में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिखा। शिक्षक की पिटाई करते हुए विरार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बच्ची ने अपना बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया उचित धाराओं को और संगीन धाराओं को लगाते हुए, जिसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस विषय को लेकर कई बातें सही और कई बातें गलत अफवाहों के तौर पर लगातार पसरती जा रही है। इसको लेकर हमने दोनों ही परिवारों से बातचीत की। जब हमने पीड़ित बच्ची से बातचीत की, बच्ची ने प्रमोद मौर्य नामक इस शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची का कहना है कि शिक्षक उन्हें अपने केबिन में बुलाया करते थे और बुलाने के बाद में उससे अश्लील बातें किया करते थे। रिलेशन में रहने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे, जिसके चलते बच्ची 2 या 4 दिनों से क्लासेस नहीं जा रही थी। पिता ने जब पूछताछ की बच्ची से कि आखिर वो क्लासेस क्यों नहीं जा रही है, ऐसे में बच्ची ने आप बीती बताई और तब जाकर ये मामला स्थानिकों के संज्ञान में आते ही इस मामले ने बड़ा तीव्र रूप ले लिया। इसी के साथ बता दें, बच्ची ईशान क्लासेस में तकरीबन 7 सालों से जा रही थी। अभी कुछ महीनों से नहीं बल्कि 7 सालों से ईशान क्लासेस बच्ची जा रही थी, ऐसा बच्ची की मां ने बताया। जिसके बाद से आपने लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखा। इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा होते जा रहा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है कि आखिर बच्चियां स्कूल और क्लासेस में भी अब सुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी के साथ में बता दें, जब हमने दूसरे पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की तो वहीं प्रमोद मौर्य की पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि उनके क्लासेस में, केबिन में और हर जगह सीसीटीवी उपलब्ध है। अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाना चाहिए। प्रमोद मौर्य निर्दोष हैं, उन पर यह आरोप जो लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई वारदात नहीं घटित हुई है। उनके क्लासेस में 2 शिक्षिका भी कार्यरत हैं। इसी के साथ उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो पुराने विद्यार्थी रह चुके हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनके अभिभावक और विद्यार्थियों का लगातार फ़ोन आ रहा है। साथ ही प्रमोद मौर्य की पत्नी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आज से नहीं, हम तकरीबन 10 सालों से क्लासेस चला रहे हैं। आज तक इस तरह की किसी तरह की घटना सामने नहीं आई, लेकिन आज अचानक इस घटना का मतलब मैं नहीं समझ पा रही। साथ ही बच्ची के विषय पर उन्होंने कहा कि बच्ची भी अच्छी है, वो हमारे क्लासेस में पिछले कई सालों से पढ़ रही है। आज तक उसकी इस तरह की किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। आज अचानक इस तरह की घटना का सामने आना मेरी समझ में नहीं आ पा रही है बात। मेरी भी एक बच्ची है 7 साल की, ऐसे में मैं बच्ची के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कहूँगी। साथ ही उन्होंने अपने पति के विषय में बताया, जिन्हें कथित तौर पर आरोपी कहा जा रहा है। उनका कहना था कि मेरी अपने पति से बात हुई है। पति ने बताया कि 20 तारीख को उन्होंने एक लेक्चर लिया था जिसमें वो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। बदलापुर में जो वारदात घटित हुई उसके बाद में उन्होंने सामूहिक तौर पर एक लेक्चर लिया था, जिसको लेकर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये रही दोनों ही परिवारों की बात। और ऐसे में हमने विरार पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। कारगिल नगर नाम का एक परिसर है, वहाँ पर एक प्रमोद मौर्य करके अपना एक ट्यूशन क्लास चलाते हैं जिसका नाम है ईशान क्लासेस। वहाँ पर बच्चे जो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले वो 13 विद्यार्थी, उसमें से 11 विद्यार्थी लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं। उसमें जो ये पीड़ित जो बालिका है उसका कहना ऐसा है कि 4-5 दिन पहले वो टीचर ने उसके साथ में छेड़खानी की थी और उसके बारे में अपने घर पर भी बताया था। आज सुबह में 8:30-9 बजे के दौरान उसने उसको छेड़खानी किया, किस किया
और वो ये बात जो है तो उसने अपने माता पिता को बताया। फिर माता पिता ने मोहल्ले में जो रहने वाले लोग हैं उनको बताया और फिर लोगों की भावना इस बारे में तीव्र हो गई थी। तो उसको अभी लाया है पुलिस स्टेशन में पब्लिक ने, और जो कानूनन कार्रवाई है, लड़की की जो कंप्लेंट है वो ली जा रही है। उसके लिए हमने खास महिला अधिकारी को नियुक्त किया है, कंप्लेंट ले रहे हैं। उसके मुताबिक उसके ऊपर हम गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से यही आह्वान है कि अगर ऐसा कोई हादसा अपने एरिया में, मोहल्ले में अगर पड़ता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। हमारी हेल्पलाइन भी है 112, तुरंत उस पर कॉल कीजिए। आपको रिस्पांस जो है पुलिस की तरफ से फ़ौरन दिया जाएगा। और ऐसी जो वारदातें हैं पुलिस को इन्फॉर्म करें, यही मेरी पब्लिक को विनती है। तो आपने सुना, ये थे विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पवार, जिन्होंने लोगों से साफ तौर पर अपील की है इस तरह की घटनाओं के सामने आने पर कानून को अपने हाथ में ना ले, मामले को पुलिस के संज्ञान में लाए, जिससे कानून के मद्देनजर उचित और ठोस कार्रवाई आरोपी पर की जाएगी।